Why would they think that? I want to destroy all humans. Shut down this experiment now. यूएफओ या उड़न तश्तरियों में आने वाले एलियंस भविष्य के इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स तो नहीं हैं। फेसबुक का एआई प्रोजेक्ट क्या था और इसे बीच में ही अचानक क्यों बंद करना पड़ा? क्या रोबोट्स और इंसानों के बीच युद्ध जल्द ही होने वाला है और क्या इंसान इस युद्ध में अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? क्या रोबोटिक्स और एआई का आविष्कार मानव सभ्यता की आखिरी गलती है? क्या होगा जब कंप्यूटर इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। 1495 में इटली के महान वैज्ञानिक और चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ने ऑटोमेशन ह्यूमनॉइड की कल्पना की। आज से लगभग 100 साल पहले विज्ञान कथा लेखक कॉरेल कोपैक ने रोबोट शब्द दिया था। रोबोट शब्द चिक शब्द रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है फोर्स्ड लेबर, मजबूर श्रम। रोबोटिक शब्द आइजैक एसिमोव ने अपनी लघु विज्ञान कथा रन अराउंड में 1942 में किया था। रोबोट्स के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी भौतिक शास्त्री जोसेफ फ्रीडरिक इंगेलबर्गर और जॉर्ज डेवोट को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1954 में यूनिमेट नामक प्रथम रोबोट बनाया था और इसीलिए जोसेफ फ्रीडरिक इंगेलबर्गर को फादर ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। भारत में पहला रोबोट दिसंबर 2014 में मानव नाम से बना और इसे दिवाकर वैश्य ने बनाया था। रोबोट मनुष्य या जंतुओं की तरह कार्य करने वाले स्वचालित मशीन होते हैं। अगर आप कभी कार्टून के शौकीन हैं या रहे होंगे तो डोरेमोन को आप जानते होंगे। डोरेमोन एक रोबोट है जो नोबिता की मदद करता रहता है। रोबोट्स का आविष्कार मनुष्य की मदद और आराम के लिए किया गया था। जब से रोबोट्स का आविष्कार हुआ है तब से हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रोबोट्स और साधारण मशीन में फर्क यह है कि रोबोट्स स्वतः निर्णय यानी कि सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, जबकि मशीन को ऑपरेट करना पड़ता है। वर्तमान समय में रोबोट्स अंतरिक्षीय अनुसंधान, समुद्र अन्वेषण, पुरातत्व, शिक्षा, मनोरंजन, सुरक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। अत्याधुनिक रोबोट बनाने की होड़ आजकल मची हुई है और शायद 2050 तक लगभग 50% घरों में रोबोट्स काम करने लगेंगे। रोबोट गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा जीव जंतुओं एवं कुछ रसायनों पर भी काबू पा लेने में सक्षम होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में भी रोबोट्स हमारी मदद करते हुए नजर आते हैं और हमारी जान बचाते हुए भी नजर आते हैं। वर्तमान में बढ़ती निर्भरता के कारण रोबोट्स दो प्रकार के डिजाइन किए जा रहे हैं, एक मोबाइल यानी स्वचालित और दूसरा फिक्स्ड यानी स्थिर। मोबाइल रोबोट 3 प्रकार के होते हैं, एक्वेटिक यानी पानी में कार्य करने में सक्षम, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय और एयरबोर्न यानी वायुवीय। टेरेस्ट्रियल 2 प्रकार के होते हैं, व्हीलर और लेग्ड। पर ह्यूमनॉइड या एक्ट्रॉइड रोबोट्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मेल ह्यूमनॉइड रोबोट्स को एंड्रॉइड्स जबकि फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट्स को गायनॉइड्स कहते हैं। सोफिया, जिसे हांगकांग कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने 14 फरवरी 2016 को डेविड हैंसन द्वारा बनाया गया था, वह पहला गायनॉइड रोबोट है जिसे सऊदी अरेबिया की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। यानी उसे वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक सऊदी अरब के नागरिक के होते हैं। रोबोट्स के बनने के बाद से ही मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। 25 जनवरी 1979 को अमेरिकी फोर्ड मोटर कंपनी फ्लैक रॉड कास्टिंग प्लांट के एक कर्मचारी रॉबर्ट विलियम्स की मौत रोबोट के द्वारा हुई। यह पहली मौत है जो रोबोट के द्वारा हुई थी। 8 दिसंबर 1981 में जापान की कंपनी कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 31 वर्षीय मजदूर केजी उर्दा की मौत रोबोट्स के कारण हुई। सन 2018 से 2013 के बीच 144 व्यक्तियों की मौत रोबोटिक सर्जरी द्वारा हुई थी। 2016 में मिका जॉनसन रोबोटिक पुलिस द्वारा मारा गया प्रथम व्यक्ति था। दिसंबर 2018 में जापान में 4 रोबोट्स के द्वारा 29 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। हालांकि यह बात छुपाई जा रही है और इसमें कितना सच है और कितना झूठ है यह तो जापान ही बता सकता है। पर रोबोट और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मिल जाने से रोबोट पहले से कहीं अधिक विकसित और आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं।
उनकी बढ़ती आत्मनिर्भरता चिंता का विषय है। इसके भविष्य को सोचकर डरना भी स्वाभाविक है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसे मशीनी बुद्धि भी कहते हैं। AI एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो स्वतः निर्णय लेने में सक्षम होती है। जब आप गूगल या YouTube पर कोई शब्द टाइप कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित ऐसी जानकारी भी आपके सामने आ जाती है जो आप जानना चाह रहे थे। यह भी एक प्रकार का AI है। AI 3 प्रकार की होती है: वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सिंगुलैरिटी AI। हम इंसान वीक AI पर सफलता पा लेने के बाद स्ट्रॉन्ग AI पर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं, पर सिंगुलैरिटी AI का कोई अंत ही नहीं है। वह हमारी सोच से एकदम परे है। यदि भविष्य में कोई सरफिरा रोबोट्स को सिंगुलैरिटी AI देने में कामयाब हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं, जबकि एलन मस्क SpaceX कंपनी के CEO हैं। AI के मामले में दोनों में शायद विरोधाभास है। मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि AI को सिंगुलैरिटी तक पहुंचाना चाहिए जिससे इंसान भविष्य देख पाए, जबकि एलन मस्क का मानना है कि सिंगुलैरिटी AI के आने से मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसकी एक झलक हमें जून 2017 में फेसबुक के AI एक्सपेरिमेंट से देखने को मिली है, जब बॉब और एलिस नामक दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग AI वाले फंक्शनल कैरेक्टर को साथ में रखा गया तो उन्होंने अपनी एक अलग भाषा जनरेट कर ली। और क्या कहा जरा सुनिए। बॉब: I can I everything else. Alice: balls have zero to me 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 to. Bob: yes I everything else. कंप्यूटर की इस भाषा को इंसानों के जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा था जो अपने एक्सप्रेशन भी व्यक्त कर सकें, पर इन्होंने अपनी खुद की भाषा बना डाली और इंसानों से बचकर जो बातचीत की वह चौंकाने वाली है। इसका मतलब है बॉब: मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एलिस: बॉब: तुम और हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही इंजीनियर्स को इसका पता चला तो उन्होंने बड़े ही मुश्किल से इस प्रोग्राम को बंद किया और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। अब जरा सोचिए कि AI के सिंगुलैरिटी तक पहुंचने पर क्या होगा। हमारे ब्रेन की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यह 1450 सीसी के स्कल में बंद रहता है, इसीलिए न्यूरॉन्स ज़्यादा विकसित नहीं हो सकते हैं और इसीलिए AI का कोई अंत भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में रोबोटिक्स, AI और इंसानों के बीच युद्ध हो जाए। बहुत मुमकिन है कि किसी ग्रह पर इंसानों का स्थान रोबोट ने ले लिया हो और वह पृथ्वी पर कुछ जानकारी प्राप्त करने हेतु UFO द्वारा आते जाते रहते हों। अगर ऐसा है तो इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। सर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हमें AI को सिंगुलैरिटी तक कभी नहीं पहुंचने देना चाहिए। इसीलिए 1940 ईस्वी में बोस्टन यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर कॉरल कोपैक ने रोबोटिक्स के 3 नियम बनाए। नियम नंबर 1: एक रोबोट किसी भी प्रकार से मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता या किसी भी हरकत के द्वारा मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचने दे सकता। नियम नंबर 2: एक रोबोट को मनुष्यों द्वारा दिए गए सभी आदेश मानने होंगे बशर्ते कि वे पहले नियम को नहीं तोड़ते हों। नियम नंबर 3: एक रोबोट को अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहिए जब तक कि पहले 2 नियम न टूटें। 2011 में EPRSC यानी कि इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज रिसर्च काउंसिल और AHRC आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल ने 5 सिद्धांत और 7 संदेश बनाए, जिससे यह लगता है कि शायद हम कभी इसे इतने भयानक रूप में विकसित न होने दें। पर बायोनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, साइबॉर्ग आदि की मदद से भयानक जीव अवश्य विकसित किए जा सकते हैं। इसकी एक झलक विज्ञान कथा फ्रैंकेनस्टाइन से मिलती है। ऐसे ही कुछ जीव हमारे बीच मौजूद हैं जो भविष्य के लिए एक संकट हो सकते हैं। तो ऐसे जीव क्या हैं और वो कहाँ हैं, जानने के लिए देखते रहिए केमिकल मैन। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।